ये 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पहली खबर दिल्ली में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा राहुल गांधी में आग नहीं है। दूसरी खबर गुजरात की सूरत से है, जहां भाजपा नेताओं की हत्या की साजिश करने वाले आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी खबर साकर से है, जहां कांग्रेस एमएलए बीजेपी में शामिल हुए हैं। चौथी खबर यूपी से है, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के शर्मा ने कहा, मैं नेता हूं, गांधी परिवार की नौकरी नहीं करता। पांचवी और आखिरी खबर बता दें कि कश्मीर से है, जहां आतंकी हमला हुआ है। और पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि राहुल में कोई आग नहीं है, जबकि उनकी पार्टी चुनावी लाभ के लिए हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करने का प्रयास कर आग से खेल रही है। पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार रखती है तो वह समान नागरिक संहिता को लागू करने और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में अपना बड़ी योजनाओं को लागू करेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, क्या कुछ कहा अपने भाषण में? देखिए, जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी में कोई फायर नहीं बचा है, उनमें कोई आग नहीं बचा है और कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू मुसलमान कार्ड पे अभी तक वोट लेते रही है और आगे भी हिंदू मुसलमान कार्ड पर खेल रही है और ये बहुत ही घातक हो सकता है देश के लिए। हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार आते ही वन नेशन वन इलेक्शन जैसा जो मुद्दा है उसको जो है उसको शॉर्ट आउट करेगी और ये लेकर के आएगी। उन्होंने एक भाषण में उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा है राजनाथ सिंह ने कि 400 पार इस बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है 400 पार लेकर के आएगी और बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ये उन्होंने पूरा स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया। और देखिए, गौर करने वाली बात ये भी है इसमें कि उन्होंने बताया कि ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि ये जमीनी सर्वे है, जमीनी हकीकत है और जमीन से जो इनपुट मिल रहा है, जो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है, उसके आधार पर 370 प्लस बीजेपी इस बार लेकर के जाएगी। बिल्कुल राहुल, इसके साथ ही ऐसे कौन से दावे किए जो कि लोकसभा चुनाव में असर दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वोट को बांटने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये राजनाथ सिंह ने कहा है। इसके साथ ही और कौन से दावे किए हैं जिसका लोकसभा चुनाव में बीजेपी को असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही सरकार बनती है इस बार जो तमाम मुद्दे रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा जो मुद्दा है यूसीसी का भी मुद्दा रहेगा और जैसे सरकार इनकी आती है, सरकार बनती है, तो यूसीसी जो है यूसीसी को लाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो है इसको लाया जाएगा। ये मुद्दे हैं। उसके बाद बहुत बड़ा हमला जो है कांग्रेस से बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही है और हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति कर रही है और घातक है देश के लिए। ये उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था और ये उन्होंने आज भी, ये राजनाथ सिंह आज भी कह रहे हैं और पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी अड़ी हुई है कि 370 कहीं ना कहीं 370 पार जो है इस बार बीजेपी लेकर के आएगी और एनडीए गठबंधन एक अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में काम बहुत अच्छा हुआ है, एनडीए ने बहुत अच्छा काम किया है, गठबंधन ने बहुत अच्छा काम किया है। तमिलनाडु में भी उनको कुछ सीट्स मिलेंगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हमारी सीट्स बढ़ेगा, यूपी बिहार में हमारी सीट्स जो है उसमें इजाफा होगा। तो इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि साउथ में भी सीट बढ़ेगी। इसको देखते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस बार 370 के पार भारतीय जनता पार्टी चली जाएगी और एनडीए 400 के पार जा सकता है। चलिए राहुल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के बीच सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश के हिंदूवादी नेताओं और भाजपा नेताओं को जान से मारने की धमकी देने और उन्हें धमकाने का षड्यंत्र रचने वाले आरोपी सोहेल अबूबकर मौलवी टिमोल को सूरत क्राइम ब्रांच ने कठौर इलाके से गिरफ्तार किया है। सोहेल अबूबकर मौलवी पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा, भाजपा विधायक टी राजा सिंह, हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को जान से मारने का षड्यंत्र रच रहा था। पेशे से मौलवी के मोबाइल फोन के चैट से कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी के पाकिस्तान और नेपाल सहित कई देशों में रहने वाले कट्टरपंथियों के साथ संपर्क था। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने के लिए 1 करोड़ की सुपारी देने और पाकिस्तान से हथियार मंगाने के चैट भी मिले हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कुछ पूछताछ में सामने आया है?
जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इसी बीच सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि कट्टरपंथी अबूबकर जो है, इनकी अगर बात की जाए वैष्णवी, तो ये शारीरिक रूप से बहुत तगड़े हैं और मानसिक रूप से कट्टरपंथी है ये, और इनकी उम्र महज 27 साल की है। लेकिन पिछले कुछ समय से अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते न सिर्फ सूरत में रहने वाले सनातन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपदेश राणा को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगा रहा था, बल्कि इस काम को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए भी ये दे रहा था। और जो भाजपा की निलंबित नेता है नुपुर शर्मा और टी राजा सिंह जो है, उनको मारने और धमकाने का भी इसने पूरा षड्यंत्र रचा था वैष्णवी। और वहीं कमिश्नर का बयान सामने आ रहा है। सूरत के जो पुलिस कमिश्नर हैं अनुपम सिंह गहलोत, उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि सूरत सिटी क्राइम ब्रांच को जो सूचना मिली थी कि एक शख्स की हरकत देख रही थी कि जो देश विरोधी है, और इसलिए उन पर लगातार जो है वो पुलिस नजर रख रही थी और सूरत के चौक बाजार से उन्हें गिरफ्तार किया। और जब मोबाइल उनका जब्त किया गया तो पाकिस्तान और नेपाल के लोगों से उनकी चैटिंग चल रही थी और पूरी योजना ये बनाई गई। सबसे पहले हिंदू सनातन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपदेश राणा, उनको निशाना बनाने की इनकी पूरी जो है वो साजिश चल रही थी वैष्णवी। और वहीं ये धागा बनाने वाली कंपनी में जो है वो काम करता है अबूबकर। बिल्कुल तनु, यहाँ पर मामले में बात करें तो किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ और जिस तरीके से बीजेपी नेताओं को धमकाया जा रहा था, तो ऐसे में बीजेपी को भी एक बड़ा मुद्दा मिला, तो क्या सियासत इसमें देखने को मिली? क्या कांग्रेस का नाम भी इसमें बीच में आया? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अभी जो पुलिस कमिश्नर है उनका भी बयान सामने आ गया है। वहीं जो उपदेश राणा है उनकी तरफ से एक बयान सामने आया। उपदेश राणा ने पुलिस को धन्यवाद किया और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पूरे षड्यंत्र को एक्सपोज किया गया है, सुपारी देने की बात स्वीकारी है, तो ये पुलिस का सराहनीय काम है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से कोई भी बयान वैष्णवी सामने नहीं आया है, लेकिन अगर पूरे मामले को और पूरे घटनाक्रम को वैष्णवी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला अब तूल पकड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा, क्योंकि इसमें बीजेपी के जो नेता है उनको टारगेट किया गया, नुपुर शर्मा को टारगेट किया। तो आने वाले समय में ये मामला चुनावों के बीच में और ज्यादा तूल पकड़ेगा, जिसको सियासत भी हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से गरमा जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस की महिला विधायक निर्मला भाजपा में शामिल हो गई है। उन्होंने सागर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सभा में पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस से विधायक निर्वाचित हुई निर्मला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभा के दौरान राहतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की शपथ ली है। इस दौरान निर्मला सप्रेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विकास का एजेंडा है। मैंने पिछले 6 महीनों में देखा कि मेरे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं के सम्मान में कुछ गलत बात कही थी। मैं भी आरक्षित वर्ग से महिला विधायक हूं और उसे बात से मुझे बहुत ठेस लगी, इसलिए मैंने भाजपा को चुना। यहां महिलाओं का सम्मान है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल लॉन्च हुए तो इनकी सरकार चली गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लगातार मध्य प्रदेश में भी सियासत अपने चरम पर है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार एक के बाद एक झटके कांग्रेस को लगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में, मध्य प्रदेश कांग्रेस में पिछले कई दिनों से, कई महीनों से भगदड़ मची हुई है और आचार संहिता लगने के बाद भी शायद ये पहला मौका है या पहला लोकसभा या विधानसभा चुनाव है जबकि आचार संहिता जारी होने के बाद भी कांग्रेस नेता, कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज सागर में भी कुछ ऐसा हुआ। सागर के राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर की जो लोकसभा की उम्मीदवार है लता वानखेड़े के पक्ष में सभा लेने गए थे और उसी सभा में सागर में ही 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बीना विधानसभा सीट प्रमुख है। बीना से निर्मला सप्रे जो SC वर्ग से हैं, वहां की कांग्रेस की विधायक थी। उन्होंने 2023 के चुनाव में महेश राय को हराया था और सागर की जो 8 विधानसभा सीट में वो एकमात्र कांग्रेस की विधायक थी, जो कि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लता वानखेड़े और मोहन सरकार के मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत के साथ मंच पे खुलेआम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उन्होंने कांग्रेस पे कई आरोप भी लगाए। तो देखा जाए तो सागर, जहां पे कि जिस लोकसभा में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, यहीं पे कांग्रेस मुक्त सागर अब नज़र आ रहा है। और सागर लोकसभा सीट पे भी 7 मई को यानी तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। और वोटिंग के पहले आज कांग्रेस को, मध्य प्रदेश कांग्रेस को न केवल झटका बल्कि 440 वोल्ट का करंट लगा है, जब उसकी तीसरी विधायक, इसके पहले रामनिवास रावत, कमलेश्वर शाह कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और आज निर्मला सप्रे जो कि सिटिंग एमएलए है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। बिल्कुल अनिरुद्ध, लगातार देखें तो कांग्रेस अपने ही बयानों में घिरती हुई नजर आती है। अभी हाल ही में जीतू पटवारी का एक बयान जो कि खासी चर्चा में रहा, जो इमरती देवी को उन्होंने कहा था, उसके बाद से लगातार सियासत देखने को मिल रही है। और क्या एक बयान ही ये वजह है जो कि आज भाजपा का दामन यहाँ पर कांग्रेस की नेत्री ने थामा है? देखिए, जीतू पटवारी का इमरती देवी को लेके जो विवादास्पद बयान आया था, वो 7 मई को जो तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है उसके कुछ काफ़ी पहले आया। और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक मौका बनाते हुए पूरे प्रदेश में जीतू पटवारी के खिलाफ जो अभियान चलाया था, उसका जनता पे भी मैसेज गया है कि जिस तरह का इमरती देवी एक सीनियर नेता हैं और पहले मंत्री भी रह चुकी है, उनके खिलाफ जिस तरह बयानबाजी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतू पटवारी के साथ पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का अपमान करती है। और आज जब बीना की जो विधायक हैं कांग्रेस की, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, निर्मला सप्रे, उनका भी यही कहना था कि मैं भी इमरती देवी पे जिस तरह की भाषा का प्रयोग प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया है, उससे आहत हूँ। और एक कांग्रेस छोड़ने का एक कारण यह भी है। तो आज एक बहुत बड़े घटनाक्रम में कांग्रेस की तीसरी सीटिंग एमएलए रामनिवास रावत, कमलेश्वर शाह के बाद निर्मला सप्रे भारतीय जनता पार्टी में आ गई हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहतगढ़ से राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब राहुल को लॉन्च किया तो उनकी सरकार गई यूपीए की और 115 सांसद बचे। इसके बाद जब 2019 में राहुल की रीलॉन्चिंग हुई, यानी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, उस वक्त केवल 52 सांसद कांग्रेस के रहे। यानी जिस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राहुल गांधी पे निशाना साध रहे थे, ठीक उसी वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की एमएलए को भी शामिल करवाया और कांग्रेस को एक तगड़ा झटका दिया। चलिए अनिरुद्ध, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा है। बीना विधायक निर्मला बीजेपी में शामिल हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मंगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मंगेश, एक बड़ा झटका बीना से कांग्रेस को लगा है, बीजेपी का दामन विधायक निर्मला ने थामा है। वैष्णवी, ऐसा है कि 25 वर्ष बाद आज पहली बार 25 वर्ष बाद सीट आई थी विधायक की, जो कि कांग्रेस से थी। वो भी जो चली गई है सीट इस बार विधायक की, जो निर्मला सप्रे की, जो कांग्रेस बीजेपी में शामिल हुई है। इससे कांग्रेसियों को काफी मायूसी देखने को आ रही शहर में। बिल्कुल मंगेश, यहाँ पर विधायक की नाराजगी की बात करें तो कैसी नाराजगी थी जिस वजह से उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है? नाराजगी का ये हो सकता है कि बीना सागर जिले की जो 8 विधानसभा है, उस 8 विधानसभा में जितने पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, जैसे गोविंद सिंह राजपूत जी, पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी जो खुरई से थे, ये सारे लोग जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनके साथ सागर जिले में कोई बड़ा नेता साथ खड़े होने को तैयार नहीं था। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। बिल्कुल, इसके साथ ही उस बयानबाजी को भी देख सकते हैं जो कि जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर कहा था। उसके बाद में विधायक निर्मला का भी ये बयान आया था कि जिस तरीके से कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, इसकी वजह से नाराजगी है और इस वजह से वे भाजपा में शामिल हो रही है। हो सकता है कि उस बयान को लेकर भी उनके दिल में कोई ठेस लगी हो, जिसको लेकर उन्होंने अपना ये बड़ा फैसला लिया हो। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और 7 मई को मतदान होगा। इस बीच चुनावी बयानबाजी चरम पर है। अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने कहा, मैं नेता हूं, गांधी परिवार की नौकरी नहीं कर रहा, कांग्रेस से कोई तनख्वाह नहीं लेता हूं, मैं शुद्ध रूप से नेता हूं। जब यहां आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत रखता था। अब मैं ये कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा। वहीं
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर 73 सवाल पोस्ट करके भाजपा से जवाब मांगा है। अखिलेश ने लिखा, जनता के ये सच्चे सवाल है कि भाजपा की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने कोरोना वैक्सीन, आरक्षण, नौकरी, पेपर लीक, अग्निवीर, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर जवाब पूछे हैं। तो मैं गांधी परिवार का नौकर नहीं हुई, एक बयान यहां पर KL शर्मा का आया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने भी 73 सवाल पोस्ट कर बीजेपी से जवाब मांगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आदित्य हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य, कांग्रेस प्रत्याशी का ये बयान सामने आया है, इस बयान के क्या मायने? जी आपको बता दें, एक बयान कांग्रेस प्रत्याशी का आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 1983 से अमेठी को जानता हूँ। मैं अमेठी की गली गली घूमा हूँ और अमेठी के लोग मुझे जानते हैं और मैं चुनाव लड़कर जीत चुका और स्मृति ईरानी को हरा। बिल्कुल आदित्य, यहाँ पर बात करें तो अखिलेश यादव ने भी 73 सवाल बीजेपी से पूछे हैं। कौन से मुद्दे यहाँ पर इन सवालों में शामिल है जिनका जवाब बीजेपी को देने के लिए कहा है? जैसे प्रमुख मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और रोजगार होते हैं, जिस पर अखिलेश यादव ने भाजपा से पूछते हैं। लोग भी इस समय नाराज चल रहे हैं, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा लोगों का। बिल्कुल आदित्य, इस तरीके के मुद्दे यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी उठाए हैं, लेकिन किशोरी लाल की बात करें तो किस तरीके का रिस्पांस यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो आज का उनका बयान था तो उन्होंने ये भी कहा है कि स्मृति ईरानी को वो हरा कर दिखाएंगे। जी आपको बता दें, किशोरी लाल अमेठी में 1983 में आए थे, तब से लगातार अमेठी में आते जाते हैं और अमेठी की अलग पहचान और अलग तरीके सोच जानते हैं हर तरीके से, इसलिए उनका बयान मायने रखता है कि इतना बड़ा बयान है को हराने वाला। चलिए आदित्य, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और पांचवी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के पुंछ में एयरफोर्स के जवानों पर हुए आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया। हमले में 5 जवान घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक जवान की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। हमला पुंछ के शाह सितार इलाके में शनिवार शाम 6:15 पर हुआ। 4 आतंकियों ने सनाई टॉप जा रही सुरक्षा बलों की 2 गाड़ियों पर फायरिंग की। इसमें से एक वाहन एयरफोर्स का था। हमले के बाद आतंकवादी जंगल में भाग गए। उनके हाथ में AK असॉल्ट राइफल्स थी। एयरफोर्स की स्पेशल गरुड़ फोर्स, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुंछ राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट में आता है। यहाँ छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है। आतंकी हमला, एक जवान इस हमले में शहीद हुआ है। बता दें कि 5 जवान घायल हुए हैं। 25 मई को राजौरी में वोटिंग होनी है और ऐसे में वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ है। बता दें कि 5 जवान घायल हैं और जिनका इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती है। वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एयरफोर्स के जवानों पर आतंकी हमला हुआ। आतंकी हमले में एक जवान शहीद हुआ है। बता दें कि 5 जवान घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। 25 मई को राजौरी में वोटिंग होनी है और ऐसे में कह सकते हैं कि वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है ताकि मतदान प्रभावित ना हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, देखिए तो 25 मई को वोटिंग होनी है, ऐसे में वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश इससे देखा जाए? हाँ जी, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिला के सराई सिरनकोट इलाके में हिंदुस्तानी फिजाया के काफिले पर हमले के बाद पुलिस, SOG और कमांडोज ने 1 दर्जन के करीब इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। मैं आपको बता दूं कि हफ्ते के शाम पुंछ के सराई सिरनकोट इलाके में दहशतगर्दों ने फिजाई के काफिले पर गाट कर हमला कर दिया। इसके नतीजे में फिजाई के 5 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें बाज एक एहलकार की जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 25
तारीख को मतदान आने वाले हैं कि इस सिलसिले में कि हमलावरों ने इस पे फौजी पर हमला किया है। जी चलिए एजाज, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।